नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूँ लालिमा। शिल्पा शिंदे मशहूर टीवी एक्ट्रेस हैं। एक सीरियल आता है भाभी जी घर पर है। इसमें पहले अंगूरी भाभी का रोल शिल्पा ही करती थी। बहुत से लोग इन्हें आज भी अंगूरी भाभी ही कहते हैं। बिग बॉस सीजन 11 की विनर है। इनके इंट्रो में अब एक और नया पॉइंट जुड़ गया है। वो ये है कि अब शिल्पा केवल एक एक्ट्रेस ही नहीं है बल्कि एक राजनेता भी बन गई हैं, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इसी वजह से इस वक्त इनकी चर्चा हो रही है। समाचार एजेंसी ANI ने 5 फरवरी को एक ट्वीट किया था। जानकारी दी थी कि शिल्पा ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। शिल्पा ने मुंबई कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट संजय निरुपम और पार्टी लीडर चरण सिंह सप्रा की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। जब शिल्पा शिंदे से ये पूछा गया कि उन्होंने कांग्रेस क्यों ज्वाइन की, तब उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जात पात को लेकर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। इस पार्टी में सबके लिए एक जैसी जगह है, इसीलिए उन्होंने इस पार्टी का हाथ थामा। साथ ही ये भी बताया कि वो काफ़ी लंबे समय से पॉलिटिक्स में आने के बारे में सोच रही थी। शिल्पा शिंदे के फैंस की संख्या लाखों में है, यानी कई सारे फैंस हैं, तो हो सकता है कि उनके कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को कुछ फ़ायदा हो। लेकिन अगर इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो ये साफ हो जाएगा कि अभी तक जितने सेलिब्रिटीज़ ने राजनीति में कदम रखा है, बहुत ही कम लोग कमाल कर पाए हैं। खैर, टीवी में एक के बाद एक शानदार पारियां खेलने के बाद अब 41 साल की शिल्पा राजनीति में भी हाथ आजमाने की तैयारी में है। चलिए जानते हैं शिल्पा के पहले टीवी सीरियल से लेकर राजनीति में आने तक के सफ़र के बारे में। सीरियल भाभी जी घर पर है में शिल्पा अंगूरी भाभी बनी थी, लेकिन इसके ऑन एयर आने से करीब 16 साल पहले एक सीरियल आता था स्टार प्लस में, जिसका टाइटल भी भाभी था। इस सीरियल में शिल्पा ने नेगेटिव रोल किया था, मंजू का रोल किया था। इसी सीरियल ने शिल्पा को पहचान दिलाई थी। कुछ जगहों पर शिल्पा का टीवी डेब्यू सीरियल भाभी बताया जाता है, तो कुछ जगहों पर स्टार प्लस में आने वाला सीरियल कभी आए न जुदाई। भाभी सीरियल 18 मार्च 2002 के दिन पहली बार ऑन एयर हुआ था और कभी आए न जुदाई 2001 से शुरू हुआ था और 2003 तक चला था। अब सीरियल में ये ज़रूरी नहीं है कि हर किरदार की एंट्री शुरुआत में ही हो जाए। कुछ किरदारों की एंट्री सीरियल के बीच में भी होती है और कुछ की आखिरी में भी। तो ऐसे में शिल्पा पहले भाभी में आई थी या फिर कभी आए न जुदाई में, ये थोड़ा कन्फ्यूजन भरा है। लेकिन इतना जान लीजिए कि शिल्पा भाभी सीरियल के मंजू के किरदार से ही लाइमलाइट में आई थी। उसके बाद शिल्पा शिंदे ने कई सारे टीवी सीरियल्स में काम किया। दूरदर्शन में आने वाले सीरियल आम्रपाली में आम्रपाली बनी, हातिम में भी नेगेटिव रोल किया, इसमें शकीला बनी थी। संजीवनी, मिस इंडिया, बेटियां अपना या पराया धन, मायका, वारिस, चिड़ियाघर जैसे कई सारे टीवी सीरियल्स में काम किया। लेकिन वही बात कि सबसे ज़्यादा फेम इन्हें भाभी जी घर पर है से ही मिला। इस सीरियल में भोली भाली अंगूरी भाभी बनकर शिल्पा एक डायलॉग बोलती थी, सही पकड़े हैं। उनका ये डायलॉग भी बहुत फेमस हुआ और अभी भी फेमस ही है। यूँ तो शिल्पा का जन्म मुंबई में हुआ था और वो हमेशा इसी शहर में रहीं, लेकिन उनका तेलुगु कनेक्शन भी है जो कि आपको काफ़ी हैरान कर देगा। उन्होंने टीवी में डेब्यू करने से पहले 2 तेलुगु फिल्मों में काम किया था, चिन्ना और शिवानी में। शिल्पा की ज़िंदगी में विवाद भी कम नहीं रहे। कामयाबी की तरह विवाद भी इनके साथ चलते रहे। साल 2016 चल रहा था, मार्च का महीना था। सीरियल भाभी जी घर पर हैं बढ़िया चल रहा था, लोग इसे काफ़ी पसंद कर रहे थे। सीरियल कामयाबी के पीक पॉइंट पर था। उसी वक्त शिल्पा ने सीरियल छोड़ दिया। कहा गया कि शो के प्रोडक्शन हाउस के रवैये से शिल्पा खुश नहीं थी। वहीं शिल्पा पर आरोप लगा कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया था। बाद में शिल्पा ने शो के प्रोड्यूसर संजय कोहली के खिलाफ यौन शोषण का केस दर्ज करवाया। शिल्पा ने अपनी शिकायत में ये बताया कि संजय ने उनकी मर्जी के बिना उन्हें गलत तरीके से टच करने की कोशिश की थी। इस विवाद के बाद शिल्पा को टीवी इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया था। खैर, ये कोई पहला मामला नहीं था जहां शिल्पा ने कोई सीरियल छोड़ा हो। उन्होंने कम मेहनताने की बात कहकर आम्रपाली सीरियल भी बीच में ही छोड़ दिया था। 2008 में शिल्पा की शादी होने वाली थी। मायका सीरियल के को स्टार और बॉयफ्रेंड रोमित राज से शिल्पा की सगाई हो चुकी थी। शादी के कार्ड भी बट चुके थे। गोवा में शादी थी, लेकिन शादी हो नहीं सकी। शिल्पा ने शादी करने से मना कर दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैंने शादी के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। मैंने उसे और उसके परिवार को खुश रखने के लिए बहुत कुछ किया। मुझे मेरी जिम्मेदारी पता थी। मैं हर काम उसके परिवार को ध्यान में रखकर करती थी, लेकिन वो फिर भी मेरे से और ज़्यादा उम्मीद रखता था। मेरी शादी की सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन मुझे शादी के लिए मना करना पड़ा।
लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि अब मुझे हर एक चीज़ के लिए एडजस्टमेंट नहीं करना होगा, मैं अपने फैसले खुद ले सकूंगी। विकास गुप्ता और शिल्पा शिंदे दोनों ही बिग बॉस सीजन 11 में साथ में थे। सीजन के शुरुआती दिनों में दोनों के बीच काफ़ी झगड़े हुए थे। बिग बॉस के किचन में ज़्यादा टाइम बिताने वाली शिल्पा ने विकास पर आरोप लगाया था कि उनकी वजह से ही उन्हें भाभी जी घर पर है से निकाला गया था। खैर, शिल्पा ने अब राजनीति में नई पारी शुरू कर दी है। वो इसमें कैसा कमाल कर पाएंगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ऑर्डिनरी की टीम की तरफ से उन्हें उनकी नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं। इस वीडियो के बारे में आपके क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।